पिछले दिनों आधारशिला साहित्यिक संस्था ने टीएस सेंट्रल स्टेट लाइब्रेरी में डॉक्टर राजेंद्र कुमार कनौजिया के काव्य संग्रह एक टुकड़ा चांद का और आधारशिला साहित्यम पत्रिका का लोकार्पण समारोह आयोजित किया गया। डॉक्टर राजेंद्र कनौजिया के काव्य संग्रह में जीवन के विविध रंगों में रंगी और पाठनीय 87 शानदार कविताएं, जिसमें जिंदगी के सफर के पहलुओं को बेबाकी से प्रस्तुत किया गया है। इस लोकार्पण समारोह में वरिष्ठ पत्रकार अरुण नैथानी ने डॉक्टर राजेंद्र कनौजिया के काव्य संग्रह एक टुकड़ा चांद का को रेखांकित करते हुए कहा कि डॉक्टर कनौजिया के काव्य रचनाओं में शब्दों को सहारना और भाव की अभिव्यक्ति का अंदाज इस काव्य संग्रह की खासियत है। तो ये सारी की सारी कविताएं कनौजिया जी की जो हैं वो समाज के दुख दर्द को ईमानदारी से अभिव्यक्त करती हैं। आज तो कविता लिखना स्वतंत्र सुखाई के लिए भी नहीं है, इनमें गहरे एहसास हैं। हो अंधियारे लाख लेकिन रास्ता दिखता रहे, चल पड़े तो धीरे धीरे दास्तां बन जाऊंगा। वो इसको कनौजिया जी ने लिखा भी है और इसी दर्द को उसको वो पीजीआई में महसूस भी करते हैं। लोगों की मदद करना, कई लोगों की मदद करते हैं, तो जो शब्द लिखते हैं उसको जीते हैं। जाने माने साहित्यकार एवं रंगकर्मी विजय कपूर ने अपनी उपस्थिति दर्ज करते हुए कहा कि डॉक्टर कनौजिया का ये काव्य संग्रह आने वाले युवा साहित्यकारों के लिए प्रेरणा को एक नजरिए के रूप में देखा जा सकता है। इस लोकार्पण समारोह में डॉक्टर राजेंद्र कनौजिया ने अपने काव्य संग्रह एक टुकड़ा चांद का से कुछ कविताओं को प्रस्तुत किया। इस कविता संग्रह में मेरी लगभग 90 से अधिक नई कविताएं हैं जिनको मैंने अभी फिलहाल में लिखा है। और इन कविताओं में जो हमारे देश, हमारे आसपास का समाज है, हमारे जो आसपास गुजरता हुआ समय है और जो कुछ भी खूबसूरत है जीवन में, वो सारी चीज़ें इस कविता संग्रह में मैंने कोशिश की है कि वो कहानी वो कविताओं के रूप में आए और कविताओं के रूप में आकर यदि मेरी कविताएं आप सभी को अच्छी लगीं तो ये मेरा काम मेरे लिए सफल होगा। और मुख्य अतिथि उपस्थित नेशनल साहित्यिक अकादमी के अध्यक्ष माधव कौशिक ने कहा कि साहित्यिक और काव्य संग्रह हमारे समाज की प्रतिबिंब के रूप में दर्पण का कार्य करती है। आज राजेंद्र कुमार कनौजिया के पुस्तक एक टुकड़ा चांद के लोकार्पण समारोह में आकर मुझे बहुत सुखद अनुभूति हुई है। आप सभी जानते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र कनौजिया एक ऐसे रचनाकार हैं जो कवि भी हैं, कथाकार भी, उपन्यासकार, और इसके अलावा वो एक जाने माने कलाकार भी हैं। उनकी पेंटिंग्स के बहुत बड़े बड़े पुस्तकों के अलावा सभी भारतीय भाषाओं की साहित्यिक पत्रिकाओं के कवर के रूप में भी आई हैं। राजेंद्र कनौजिया जी की इन कविताओं से गुजरते हुए ये अनुभव होता है कि वो जीवन की रागात्मकता के कवि हैं। उनकी कविताओं में जहाँ प्रकृति है, प्रेम है, वहाँ भारतीयता की जीवन शैली के अद्भुत चित्र हैं। बिंब प्रधानता इन कविताओं को इतनी हृदयग्राही बना देती है कि आप इन्हें पढ़ते हुए अनुभव करते हैं कि मैं कविता पढ़ नहीं रहा बल्कि देख रहा हूँ। एक तरह की ये पिक्टोरियल क्वालिटी उन कविताओं का एक तरह से प्राण तत्व कहा जा सकता है। मित्रों, इन कविताओं से गुजरते हुए दो बातें और आपने अनुभव की होंगी। बहुत सारे हमारे रचनाकार यथार्थ का चित्रण करते हुए उनकी भाषा बड़ी कर्कश हो जाती है, लेकिन इन कविताओं की भाषा इतनी सृजनात्मक है कि पढ़ते हुए आपको लगता है जैसे कलात्मकता अपनी संपूर्ण ऊंचाई के ऊपर है। मैं उनको हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूं और ये भी ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आने वाले दिनों में उनकी कविता और ऊंचाई छुएगी। समारोह के अंत में साहित्यिक पत्रिका आधारशिला का लोकार्पण किया गया। प्रधान संपादक एवं प्रकाशक डॉक्टर अनीता सुरभि इस अंक को सिनेमा जगत के महान अभिनेता धर्मेंद्र को समर्पित करते हुए कहा कि साहित्य जगत से इस अंक के जरिए स्वर्गीय धर्मेंद्र को एक श्रद्धांजलि के रूप में छोटा सा प्रयास है। इस तरह की साहित्यिक गतिविधियां युवाओं के लिए एक सार्थक पहल के रूप में अवश्य नजर आती है।